ऑलराइट, कैसे हैं आप लोग। तो एक नया ट्रेलर लॉन्च हुआ है जिसका नाम है द्वंद। ट्रेलर आया है, हम उसको देखते हैं और ट्रेलर को रिव्यू करते हैं, रिएक्ट करते हैं कि भाई कैसा क्या हो सकता है और हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिगड़ देर कर शुरू करते हैं। 3, 2, 1। तो भैया जी, पिक्चर करने में ना कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए लग जाएंगे और नाटक करेंगे तो 2-3 लाख में काम बन जाएगा। लेकिन करेंगे तो सिर्फ ओमकार। ये ओमकारा भी तो अथेला नाटक पे बनी है। सौतेला सौतेला नहीं, अथेला। लेकिन करेगा कौन? जानता है, एक राष्ट्रीय स्तर की एक निर्देशक। हर साल ये जो 3-4 अवार्ड जिनका लाते हो ना, इससे घर नहीं चलता है। ये तुम्हारा गोल्ड मेडल, रत्ती भर का गोल्ड नहीं है इसमें। इसको तुमको सुनार के पास ले जाने का क्या जरूरत था? आज तक सिर्फ तुम बोलते आए हो और मैं सुनती आई हूँ, लेकिन आज एक पत्नी बोलेगी। तुम्हें बार बार चप्पल से मारना अच्छा नहीं लगता, अब डंडी से मारना। हम रात को गए थे गुरुजी के पास, उन्हें लड़की चाहिए। 1 महीने के लिए गुरुजी को अगर भाभी जी मिल जाती तो। अलाउद्दीन खिलजी के खानदान की बहू हो, तुमने समझा क्या है बे? अरे जबान फिसल गई। जबान फिसली थी, अब कटेगी। श्रीमान, कानूनी तौर पर शादी तो करा दी गई, लेकिन एक बात तय है, कहानी में जरा सी भी कमी पाई गई, ये नाटक का रिहर्सल है, यूनिटी का। ये फिल्म का सेट नहीं है। निकलो उससे। सही तो कह रहे गुरुजी। अरे अपना कुछ करो ना यार। गले में कटीला हो गया क्या तुम्हारे? आज हमको तय करना है कौन क्या करेगा। और चलो चंदन। गुरुजी चंदन? हाँ, वो चंदन ही करेगा उधर। गड़बड़ हो गया बोले भैया। यागो या ओथेलो में से एक तो आपका बनता था। अगर इस कहानी के रचयिता आप है प्रभु, तो हम क्या है? वहाँ पे मैं लौटियाबाजी करते शर्म नहीं आ रही तुमको है? इतने छोटे से गांव में इतना बड़ा दिल वाला आदमी बहुत मुश्किल से पैदा होता है बेटा। ऐसे लोगों से गवर्नमेंट आधार कार्ड भी नहीं बनवाती। बना है गुरुजी? बना दिया तुम्हारा? बनवा दिया हमने। कमाल की गवर्नमेंट है यार। ऐसे ट्रेलर देखने को बहुत कम मिलते हैं कि फर्स्ट हाफ था, वहाँ पर कॉमेडी थी, हंसी आ रही थी, जो अलाउद्दीन खिलजी के घराने की बहू और सैफ की जो आवाज़ निकालता है कैरेक्टर। सेकंड हाफ एकदम से इतना इंटेंस हुआ कि आपको गूज़बम्प आ जाते हैं। इतना इंटेंस हुआ, इतना सीन्स में इतनी प्योरिटी थी, इतना इनोसेंस था और इतना इमोशन था। गजब ट्रेलर था। पर दुख की बात यह है कि ये फिल्म जो है ना, वो काउंट नहीं की जाएगी। ये आएगी और चली जाएगी और शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा इस फिल्म के बारे में। कई फिल्मों के साथ में होता है। अभी रिसेंटली संजय मिश्रा की एक आई थी जो मैंने देखी थी, बहुत बढ़िया थी, वध। उससे पहले एक आई थी यूपी के रेप विक्टिम के ऊपर बनाई गई थी, सिया। सिया बहुत बढ़िया फिल्म थी, बहुत गहरा इमोशन था, स्टोरी थी, एक्टिंग थी, डायरेक्शन था। लेकिन क्या आपको पता लगा, ये फिल्म भी उसी तरीके से चली जाएगी। दुख की बात है। लेकिन पहले इस बारे में बात कर लेते हैं कि एक्टर संजय मिश्रा दिखे, इश्तियाक खान और वरुण कोचर और भी बहुत सारे छोटे छोटे एक्टर थे। ये बड़े नाम नहीं है, लेकिन ये एक्टिंग में क्लास रखते हैं अपनी। संजय मिश्रा को कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। जिस भी सीन में वो जाएंगे पूरा फोकस उनकी तरफ से जाएगा। इश्तियाक खान का शायद आप नाम से ना पहचानो, लेकिन अगर आपने फंस गए ओबामा देखी है या फिर आपने कॉमेडी सीन्स देखे हैं, तो एक इंग्लिश टीचर वाला सीन है, वो इश्तियाक खान है और बहुत ही बढ़िया एक्टर है, बहुत ही मजे हुए। और मुझे लगता है कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी वही हैं। तो इनकी पहली डायरेक्शन होने वाली है और देखेंगे कि कैसी क्या है। ट्रेलर में तो बढ़िया देखने को मिल रहा है। प्लॉट क्या हो सकता है? प्लॉट ये सोशल कॉमेडी ड्रामा लग रहा है। जिस तरीके से प्लॉट बनता है कि गाँव के कुछ लोग हैं जो कि एक फिल्म करना चाहते हैं, फिर एक ड्रामा करने के लिए एग्री करते हैं। एक बड़ा डायरेक्टर जो है वो वहाँ आता है जो कि संजय मिश्रा हैं, और फिर वो सब शुरू शुरू में कॉमेडी कॉमेडी चलेगी, चाहे एक्टिंग की ले लो या फिर अलाउद्दीन खिलजी के घराने की बहू को तो ड्रामे में कराएगा। लॉजिक है भाई साहब उसमें। देन सडनली जो है वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, रूरल पॉलिटिक्स जो है वो, जेंडर इश्यूज, वो सब निकल के उस कहानी में सामने आएंगे। और कहानी एक इंटेंस सोशल ड्रामा बनते हुए, एक मैसेज देते हुए मुझे लगता है कि दिखेगी। अच्छी लगती है इस तरह की फिल्में, क्योंकि एक ना एक कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। ऐसी फिल्में शुरुआत से बनते आ रही थी, लेकिन 90 तक इन फिल्मों को एक अलग कैटेगरी का नाम दे करके, जिसको बोला गया पैरेलल सिनेमा, आर्ट सिनेमा कह करके, इनको एक
खांचे में डाल दिया गया और फिर धीरे 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 इनके कॉमर्शियल सिनेमा ने इनकी हत्या कर दी। और आज के टाइम में ये बनती हैं लेकिन किसी को पता नहीं लगता क्यों। ये भी तो फिल्म है, ये भी तो आर्ट है, ये भी तो एक स्टोरी है जिसमें एक क्लास है। इसको क्यों आपने सिर्फ पैरेलल सिनेमा का नाम देकर के इसको ख़त्म कर दिया। भले ये थिएटर में ना चले लेकिन OTT पर जब ये आएगी तो जितने भी सिनेमा लवर्स हैं, जितने भी आर्टफुल सिनेमा देखना चाहते हैं, जितने भी कंटेंटफुल सिनेमा देखना चाहते हैं, मुझे लगता है कि उनको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। इसमें चाहे स्टोरी हो, एक्टिंग हो, परफॉर्मेंस हो, इसकी जो कॉमेडी टाइमिंग है या फिर इसके जो हाई डोज इमोशनल सीन्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है एक कैरेक्टर के, वो सब बहुत देखने में जेन्युइन लगेंगे और आपको मज़ा आएगा। और भाई कब तक मास सिनेमा ही मोनोपोली बना के रखेगी अपनी। थोड़ा स्वाद के लिए अलग भी तो होना चाहिए। ये मास के लिए नहीं है, ये फिल्म क्लास के लिए है। और थैंक्स टू OTT की अब जो हम जैसे सिनेमा को पसंद करने वाले लोग हैं, हमको मास भी पसंद है लेकिन क्लास भी होना चाहिए। भाई एक स्वाद का खाना कब तक खाएंगे, बोरियत हो जाती है ना। अलग अलग स्वाद का खाना होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि बॉक्स ऑफिस के चक्कर में, कॉमर्शियल उस एस्पेक्ट के चक्कर में हर कोई मास मास बड़े स्टार को लेकर के मेगा फिल्में बना रहा है। लेकिन जो ग्राउंड की रियलिटी स्टोरीज में दिखनी चाहिए, जो प्योरिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए, जो नॉर्मल लोगों की कहानियाँ होनी चाहिए। भाई हर कोई तो पठान जवान नहीं होता ना, हर कोई तो विक्रम नहीं होता, हर कोई लियो नहीं होता, कैथी नहीं होता। लोग आदमी होते हैं भाई, छोटे छोटे सपने होते हैं, उनकी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, पति पत्नी के रिश्ते होते हैं। वैसी कहानियाँ कहाँ गई, वो कहानियाँ भी बननी चाहिए। तो अगर ये कहानी वैसी लेकर के आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि OTT वो एक प्लेटफॉर्म है और अब जा कर के पॉसिबल हो पाया है कि हम ऐसी फिल्मों को भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और इन फिल्मों को हम इंजॉय कर पाएंगे। माना कि इसमें कोई बहुत बड़े एक्टर्स नहीं है, माना इसमें कोई BGM नहीं होगा भारी भरकम, कोई एग्जोटिक लोकेशंस नहीं होगी, कोई बहुत बड़े यूनिवर्स का हिस्सा नहीं होंगे, या फिर इसमें कोई फॉरेन लोकेशंस नहीं होंगी, बिग बजट नहीं होंगे, ना ही कोई क्लब में ये शामिल होगी। लेकिन इसमें होगा प्योर इमोशन, एक बिलीवेबल स्टोरी, परफॉर्मेंस जो कि आपको रियल लगेंगे, जिनसे आप कनेक्ट कर पाएंगे, प्योर कॉमेडी टाइमिंग, प्योर एक्टिंग, प्योर डायरेक्शन और एक ऑनेस्टी जो कि डायरेक्टर या उसके मेकर्स अपनी ऑडियंस के सामने प्रस्तुत करेंगे। मुझे लगता है कि ऐसी फिल्मों को हमें सपोर्ट करना चाहिए और उनको उतना ही रिस्पॉन्स देना चाहिए जितना कि हम कोई भी मास सिनेमा को देते हैं। क्रिटिकली इन्हें एक्नॉलेज करना चाहिए, इनके काम की सराहना होनी चाहिए। और मैं ईगरली वेट करूँगा, शायद 29 सितंबर 2023 को आ रही है और मैं ईगरली इसको देखने का इंतज़ार करूँगा। थम्स अप फॉर दिस काइंड ऑफ मूवी मेकर्स एंड प्लीज़ कीप मेकिंग सच ऑनेस्ट सिनेमा। मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में कोई नई ट्रेलर रिव्यू करते हुए, उस पर बात करते हुए। तब तक के लिए गुड बाय।